मेरे वालिद साहब मेरे दादा अब्बा की इकलौती औलाद थे। अभी वालिद साहब की उम्र 10 साल थी कि मेरे दादा के साथ ये वाकया पेश आया। हुआ इस तरह के दादा अबू एक गांव में रहते थे और एक जिम्मेदार के यहाँ उसके जानवरों को चारा डालने की नौकरी करते थे। दादा अबू का घर गांव से थोड़ा हटकर था। घर के अर्द गिर्द दरख्तों के झुंड थे। एक दिन इस जिम्मेदार ने एक बीमार भैंस तोहफा में मेरे दादे को दे दी। दादा दादी ने इस भैंस की खूब सेवा की। अल्लाह का करम हुआ और वो भैंस ठीक हो गई। भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया था। घर दूध की और घी की फरावानी हो गई थी। इन दिनों कोई भी दूध नहीं बेचता था, सब दूध बेचना गुनाह समझते थे। हुआ इस तरह कि एक दिन जब दादी दूध निकालने गई तो भैंस का दूध का एक कतरा भी ना निकला। भैंस का हुआना खाली था। दादी बहुत हैरान हुई। शाम को दूध निकाला गया। हैरानी है कि अगले दिन फिर सुबह दूध नहीं निकला और हुआना खाली। दादा दादी शक में पड़ गए कि रात को शायद कोई चोरी दूध निकाल जाता है। इस रात दादा ने रात जागते गुजारी और दादे का शख्स निकला। सहर से भी पहले दादे ने भैंस के बोलने की आवाज सुनी। दादा अबू खामोशी से भैंस की तरफ बढ़े। अंधेरा कुछ खत्म हो रहा था। दादा अबू ने भैंस के पास गौर से देखा तो उन्हें एक नौजवान लड़का भैंस के पास बैठा नजर आया। दादा अबू थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा कि वो नौजवान हुआने से मुंह लगे भैंस का दूध पी रहा है। दादा ने गुस्सा से इसे ललकारा। दादा अबू की आवाज सुनते ही वो नौजवान चौंक कर पीछे हटा और उठकर सर पर दौड़ लगा दी और घर की दीवार फलांग गया। दादे बेचारे के लिए यह सब बहुत अजीब था। खैर दादे अबू ने बात सुबह पे छोड़ दी कि सुबह जमींदार को बताकर गांव से इस बंदे को ढूंढेगा। दादी भी आवाज सुनकर उठ चुकी थी। दादे ने सारी बात इसे बताई। दादी बोली, अच्छा जाने दो, किसी भूखे का पेट भर गया यही बहुत है। सारी रात जागने की वजह से दादे की तबीयत कुछ बेहतर न थी। तबीयत की खराबी की वजह से दादा अबू जिम्मेदार के घर न जा सके और काम से छुट्टी कर ली। इस दिन दोपहर के वक्त घर के दरवाजे की कुंडी खटकी। दादा अबू ने दरवाजा खोला तो सामने एक खूबसूरत शक्ल का नौजवान खड़ा था। दादे ने इसे पहचान लिया कि यह सुबह वाला ही नौजवान है, मगर उसकी खूबसूरती और आंखों की चमक ने दादे की जबान बंद कर दी थी। सलाम करने के बाद वो नौजवान बोला कि मैं एक परदेसी हूँ, कुछ दिन उधर रहने आया हूँ। मेरा आपके पास आने का मकसद ये है कि मैं 3 दिन से आपकी भैंस का दूध पी रहा हूँ। मैं उसकी उजरत देने आया हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप रोज रात को अपनी भैंस घर से बाहर दरख्तों के झुंड के पास बांध दिया करें। अगर आपको ये लगे कि भैंस चोरी हो सकती है तो मैं पूरी भैंस की कीमत से 2 गुना ज्यादा कीमत अदा कर रहा हूँ। अब बस भैंस की खुराक का ख्याल रखिए। कि कर उसने 3 सोने के सिक्के दादे के हाथ पर रख दिए और बोला, ये दूध और भैंस की कीमत है और ये 1 सिक्का, और इस बात को राज में रखने के लिए ये बात तुमने अपनी बीवी के अलावा किसी को नहीं बतानी, किसी को भी नहीं। मैं जब यहाँ से जावेगा तो तुम्हें और भी इनाम दूंगा। और वापस मुड़कर दरख्तों के झुंड की तरफ चला गया। दादा अबू जो हैरानी से सके हाथ में पकड़े इस खुश शक्ल नौजवान को देख रहे थे। इस नौजवान के नजरों से ओझल होने के बाद हैरानी भरी खुशी के साथ दरवाजा बंद करके वापस मुड़े। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सोने के ये 4 चमचमाती सके अब उनके हैं। उन्होंने सारी बात दादी को सुनाई। दादी जो हैरानी और बेयकीनी से सिक्कों को देखते हुए ये सब सुन रही थी, खुशी से बोली कि सोच किया रहे हो, जल्दी से जाकर भैंस को दरख्तों के झुंड में बांध दो। गरज ये कि रोज शाम के बाद भैंस दरख्तों के झुंड के पास बांध दी जाती और सुबह वापस घर। इस बात को 15 दिन गज चुके थे। एक दोपहर 2 जोगी बैन बजाते दादे के घर के सामने हिंची और दरवाजे के आगे बैठ गए। दादा अबू इस वक्त जिम्मेदार के घर गए हुए थे। दादी ने दरवाजा खोलकर जोगियों को खैरात दी। जोगी दुआ देने लगे। एक जोगी बोला, अगर रोटी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दादी बोली, रोटी तो नहीं पकी, मैं दूध ला देती हूँ। ये कहकर दादी अंदर से 2 कटोरे दूध के ले आई। जोगियों ने दूध का घूंट भरा और चौंक कर एक दूसरे को देखा। दादी जो पास खड़ी थी, इससे एक जोगी जो कि उम्र रसीदा था बोला, पत्थर तेरे अलावा घर में कौन कौन रहता है? मैं चाहता हूँ तो इसका नाम बताए तो मैं इसको भी दुआ कर दूं। दादी बोली, मैं, मेरा मासूम बेटा और शौहर के अलावा कोई नहीं। जोगी बोला कि पत्थर तो मुझसे छुपा रही है, कोई और भी है तेरे घर वालों के अलावा तेरी भैंस का दूध पीता है। ये मेरा इल्म मुझे बताता है कि वो तेरा और तेरे घर वालों का दुश्मन है, तो मुझे बता। दादी जो सीधी सादी थी परेशान होकर बोली, और तो कोई नहीं, एक अजनबी नौजवान कुछ दिन से दूध पी जाता है मगर हमारे घर नहीं आता। ये सुन कर दोनों जोगी एक दूसरे को देखकर मुस्करा दिए। वही बोला। जोगी बोला, वो कब आता है? तो दादी ने इसे वक्त बता दिया। जोगी बोला, वो इंसान के रूप में कोई बिला है, तो हमें इजाजत दे के हम
झुंड में छप रहें और जब वो आए तो हम उसे पकड़ लें। सादा सी औरत चालाक जोगी की बातों में आ चुकी थी। इसने न सिर्फ इनको इस बात की इजाजत दे दी बल्कि चारपाई भी डाल दी कि इस पर सुकून से बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। इधर दादा अबू जिम्मेदार की भैंसों को चारा डालने में मसरूफ थे कि दादे को इनके के नाम की पुकार सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो इनको वही नौजवान खड़ा दिखाई दिया। दादा इसे देखकर खुश हो गए। नौजवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक सांप हूँ और अपनी उम्र पूरी करके रूप बदलने पे अब कादिर हूँ। तुम जानते हो ये सावन का महीना है, इस महीने मेरी मजबूरी है, मैंने हुआ में रहना है, इसलिए मैं तुम्हारी घर के पास दरख्तों के झुंड में रह रहा हूँ। बहुत से जोगी काफी अरसा से मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं बस इस महीना कमजोर होता हूँ। इस इलाका के जोगी मेरी बो सूंघ चुके हैं। वो मुझे ढूंढ रहे थे। बदकिस्मती से वो तुम्हारी घर पहुंची और चालाकी से तुम्हारी बीवी से मेरे बारे सब उगलवा लिया है और अब वो सेहर होने का इंतजार करेंगे कि मैं दूध पीने आऊं तो वो मुझे पकड़ ले। मगर जब तक सेहर होगी मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। मैंने वादा किया था तुमसे कि जब जावेगा मैं तुम्हें इनाम दूंगा। घर के सामने एक शीशम का पेड़ है। इस शीशम के पेड़ के पास एक सुराख है। परसों जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद अपनी भैंस का थोड़ा सा दूध इस सुराख में डाल देना और ये कपड़ा जैसे तुम्हें कोई आवाज आए इस सुराख के मुंह पर डाल देना और वापस चले जाना। कुछ देर बाद वापस जाना, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। अब घर वापस जाकर कल सुबह तक अपनी बीवी से जोगियों से कोई बात न करना ताकि मैं तब तक दूर चला जावे तुम्हारी बीवी की बजे। अगर ये गलती तुमने की होती तो मैं तुम्हें सजा देता, मगर तुम बेकसूर हो। इनाम पाकर अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर यहाँ से किसी दूर दराज के मकाम चले जाना। अब यहाँ तुम्हारा रहना बेहतर नहीं है। कहकर वो नौजवान मुड़ा और चला गया। दादा अबू जो हैरानी से खड़े सब सुन रहे थे, शर्मिंदगी, परेशानी और ताक्सिफ से इसे जाता देखते रह गए। उन्होंने कपड़े को देखा, ये एक सुर्ख रंग का रुमाल साइज कपड़ा था। उन्होंने उसे लपेटकर जेब में रख लिया। दादा अबू समझदार इंसान थे, सारी बात समझ चुके थे। इस दिन दादा अबू जान बोझ के शाम के बाद वापस गए। दादी बड़ी बेचैनी से दादा का इंतजार कर रही थी। दादा को देखते ही सारी बात झट से सुना दी और कहा, मैं तो डर के मारे आज भैंस बांधने भी नहीं। जोगी बाबा को भैंस खोल कर दी और उन्होंने वहां बांध दी है। अब जोगी बाबा को मिल लो। मगर दादा अबू ने थकावट का बहाना बनाकर इनकार कर दी। अगली सुबह दिन चढ़े, जोगियों ने दरवाजा पर आवाज लगाई कि नाश्ता पानी दे दो। दादे ने, जो आज भी जिम्मेदार के घर काम करने न गए थे, दरवाजा खोला और बड़े गुस्से से जोगी को कहा कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ, वरना पूरा गांव इकट्ठा करके सजा दिलवाऊंगा कि तुम पहले लोगों नूंगोना के घरों में सांप छोड़ते हो, फिर पकड़ते हो और उनसे मुआवजा लेते हो। भागो यहाँ से। पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात सुनाकर तुमने मेरी बीवी को परेशान कर दिया है। चालाक जोगी आगे से हंस दिया और बोला, आगे आना तो भी बहकावे में। आज वो दूध पीने जब नहीं आया तो मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। अब सुन, मैं कई सालों से इसका पीछा कर रहा हूँ। वो रूप बदलने में माहिर है, मेरे बड़े काम आएगा। बड़ी मुश्किल से इसकी बो पाकर मैं इसके सिरे पे पहुंचा था, मगर तूने मेरा सारा काम बिगाड़ा है। जोगी ने जेब से हल्दी नुमा पाउडर सा निकाल कर दादे अबू के आगे हुआ में अच्छा दिया और कहा, जा, आज के बाद तेरे एक बेटे के अलावा और औलाद न होगी और ना ही इसकी आगे एक औलाद से ज्यादा होगी और ये सिलसिला तेरी 7 नस्ल तक चलेगा। दादे अबू ने ये सुनकर तहम्मुल से कहा कि तो जाता है या मैं आवाज दूं। गांव वालों को जोगी बड़बड़ाता हुआ अपने साथी को लेकर चला गया। दादे अबू ने दादी से भी काफी नाराजगी का इजहार किया। शाम को दादा अबू ने शीशम के दरख्त के पास जाकर सुराख ढूंढने की कोशिश की, मगर सुराख का निशान तक न था। जुमा वाले दिन दादा अबू ने फजर की नमाज अदा की और शीशम के दरख्त के पास चले गए। वहां नूनगुना उधर उधर देखा तो दरख्त के पास एक काफी खुला सुराख नजर आया। दादे अबू ने इस सुराख में भैंस का दूध, जो वो गिलास भरकर साथ लाए थे, इस सुराख पर गिरा दिया। दूध गिरते ही सुराख में से अजीब सी भिनभिनाहट की आवाजें आने लगी। दादा, जो हैरानी और खौफ से ये आवाज सुनने में मसरूफ थे, भूल गए कि नौजवान ने इनको कहा था कि जब आवाज आए तो कपड़ा सुराख पर डाल देना। इसी लम्हा अचानक से काले भेड़ सैकड़ों की तादाद में सुराख से बाहर निकलने लगे। भेड़ों की के निकलने, सुराख से निकलने की रफ्तार और भिनभिनाहट की आवाज बहुत तेज थी।
जब काफी देर भीड़ निकलने के बाद इनकी रफ्तार और तादाद में कमी आने लगी तो दादा, जो बहुत खौफजदा हुए खड़े थे, ने चौंक कर वो कपड़ा सुराख पे फेंक दिया। कपड़ा फेंकने की देर थी, भीड़ निकलना और भिनभिनाहट की आवाज आना एकदम बंद हो गई। दादे ने डर के मारे घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर ऊपर की तरफ देखा कि भीड़ों का गौल होगा, मगर कुछ भी नहीं था। सुबह दिन चढ़े। दादा अबू हिम्मत करके दोबारा शीशम के दरख्त के पास गए। कपड़ा वहीं पड़ा था। डरते डरते कपड़ा उठाया तो देखकर हैरान रह गए कि वहां काफी मिकदार में सोने के सिक्के पड़े थे और सुराख का नामो निशान तक न था। खुशी खुशी कांपते हाथों से वो सोने के सिक्के उठे और घर की निराली